गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस आयुक्त महोदया गौतम बुद्ध नगर के निर्देशन में आज 4 जुलाई को थाना 63 पुलिस द्वारा ए ब्लॉक में एक बंद पेट्रोल पंप के सामने चेकिंग की जा रही थी, जहां लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर सामने से स्कूटी पर कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रोका गया और उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 2 चाकू हमें बरामद हुआ। इस संदिग्धता के आधार पर जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन लोगों ने अपना नाम रोहित, गौरव और रविंद्र बताया, और इन लोगों से जब और कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने स्वीकार किया कि ये लोग शातिर किस्म के टप्पेबाज हैं, साथ में स्नैचिंग और चोरी की घटनाएं भी करते हैं। इनके पास से जो बरामद स्कूटी थी उसकी जब तस्दीक किया गया तो वह नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है चोरी का, जहां से इसको छुड़ाया गया था। इसके साथ साथ इन लोगों की ही निशानदेही पे पुनः हमें 28 मोबाइल बरामद हुए, जो विभिन्न स्थानों से इन लोगों ने टप्पेबाजी के माध्यम से लिए हुए थे लोगों से। और इन 28 मोबाइलों की कुल मार्केट में कीमत लगभग 5 लाख रुपए से अधिक की बताई गई है। और इन लोगों में जो रोहित है वह मूल रूप से हापुड़ का रहने वाला है, वर्तमान में लोनी बॉर्डर गाजियाबाद में रहता है। गौरव मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है, वो भी लोनी बॉर्डर गाजियाबाद में वर्तमान में रह रहा है। और रविंद्र मूल रूप से बदायूं का है और हाल पता इसका लोनी बॉर्डर गाजियाबाद है। ये लोग आपस में परिचित थे और एक शातिर तरीके से ये लोग अलग अलग अपने टारगेट को चूज करते थे, जिसको टप्पेबाजी में फंसा के जिसके साथ टप्पेबाजी करना आसान होता था उसके साथ ये टप्पेबाजी करके उसके माल को उड़ाते थे। और अगर कोई महिला चेन पहने हुए आसानी से इनको दिख जाती थी तो ये स्नैचिंग करने से भी बाज नहीं आते थे। इनमें रविंद्र और गौरव के ऊपर और रोहित के ऊपर लगभग आधा दर्जन आपराधिक इतिहास हमें मिला है। आगे हम और तस्दीक कर रहे हैं कि ये अन्य और किन अपराधों में संलिप्त हैं। सर, पिछले कितने टाइम से ये लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? इनके ऊपर जो सबसे लास्ट मुकदमा है वो लगभग 2 साल पहले का हमें अभी तक मिला है, और ये माना जा सकता है कि लगभग 2 साल से लेके अब तक ये इस चीज़ों में एक्टिव रहे। कितनी घटना को बताया है अब तक? इन लोगों ने अभी तक हम लोगों से दर्जनों घटनाएं कबूली हैं, जिसको हम लोग तस्दीक करा रहे हैं, जिनमें से हमारे पास मिनिमम इनके 28 मोबाइल प्राप्त हुए हैं। तो जिससे ये पता चलता है कि कम से कम 28 से ऊपर तो इन्होंने वारदातें की ही हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में भी है। कहाँ बेचते थे इन मोबाइल? ये राह चलते राहगीरों को जो है कम दामों पे ये पैसे के लालच में बेच दिया करते थे।